जय हिंद दोस्तों। ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा ये जो है प्री एग्ज़ाम, इसका दोस्तों ज्ञान बिंदु जो है जीएस एकेडमी, इसका दोस्तों टेस्ट जो है 73 है। और ये टेस्ट दोस्तों अभी कराया गया है दोस्तों, और ये टेस्ट दोस्तों ऑफलाइन मोड में कराया गया है और ऑनलाइन मोड में भी ये कराया जाता है दोस्तों। यदि दोस्तों आप ये टेस्ट ऑफलाइन मोड में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जाके दिए हैं तो रिवीजन के तौर पर आप इस क्लास को देख सकते हैं दोस्तों। अगर यदि आप ये टेस्ट नहीं दिए हैं, ऑनलाइन मोड में हैं, या तो इस टेस्ट का अध्ययन नहीं किया है, तो दोस्तों आपके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जो है एक बार दो बार इस टेस्ट को ज़रूर देखिए, बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों। अगर यदि आप जो है इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़िए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों बिहार एसएससी जो है इंटर लेवल का आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पे दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है द प्लेटफॉर्म का जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है दोस्तों। दोनों एग्ज़ाम में देखिए, दोनों एग्ज़ाम में अंतर है कि उस एग्ज़ाम में जो है उस एग्ज़ाम के लिए द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का बीएसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट बुक है, और बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है प्रैक्टिस सेट बेस्ट है। इसलिए दोस्तों दोनों में जो बेस्ट है वही कराया जा रहा है दोस्तों, और जो है बेस्ट तरीक़ा से आपको अध्ययन कराया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास तो दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लास जो है न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों ये क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये अभी कराया हुआ न्यू प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए, अगर यदि आप अभी का और न्यू प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत दोस्तों वे देश शामिल किए जाते हैं जो भारत के जो है, भारत में जैसा जो है जलवायु दोस्तों हैं, और यहाँ की जो रीति है और यहाँ का जो जलवायु है, जिस तरह से जो जिस देश का जलवायु जो है वातावरण मेल खाता है, वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो और ये भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए इसको बोला जाता है दोस्तों कि भारत से ही जो है जितने भी अलग सटा हुआ देश हैं वो अलग अलग जो है टूट के बना हुआ है, इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इसको जो है बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो है 7 देश जो हैं, 7 देश आता है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ पर स्थित है। तो राकापोसी दोस्तों ट्रांस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है दोस्तों। अगर यदि आप इस टेस्ट को ऑफलाइन दिए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, तो आप इसको जो है प्रैक्टिस के तौर पे इसको देख सकते हैं। अगर यदि नहीं दिए हैं तो आप जो है इस क्लास को एक बार दो बार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा और बेहद ही महत्वपूर्ण, आपको इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा एग्जाम में। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कब गंगा और यमुना नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया है। तो ये जीवित मानव का दर्जा कब दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है 2017 में। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मिलान करें। मिलान करने वाला प्रश्न है दोस्तों कि पहला सूची 1 से जो है सेकेंड में मिलान करना है। तो है दोस्तों कि मृदा की विशेषता, निर्माण क्षेत्र और मृदा के प्रकार। तो इसमें पहला दिया गया है दोस्तों कि मृदा जिसका विकास उन क्षेत्रों में जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाए जाते हैं, तो ये होगा दोस्तों लाल पीली मृदा। और उसके बाद मृदा में सामान्यतः स्तर नहीं पाया जाता है, ये जड़ोर मृदा होता है दोस्तों। लावा पदार्थों का विशाल चट्टानों के विखंडन से निर्मित, ये होता है दोस्तों काली रेंगूर मृदा। उसके बाद होता है दोस्तों कि उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकास होता है लेटेराइट मृदा। तो इस तरह दोस्तों जो है 1 का जो है 2 और 2 का 3 और 3 का 1 और 4 का 4, तो सी नंबर इस तरह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 के तहत भारतीय वनों को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो इसमें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया दोस्तों, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। तो इसमें है आरक्षित वन दोस्तों शामिल नहीं है, और जो है संरक्षित वन और राष्ट्रीय वन और ग्राम वन है इसमें। तो बी नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का कब आरंभ किया गया? तो इसका आरंभ दोस्तों कब किया गया? 1996-97 में। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1912 में किया गया था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था, अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है कि 9 नंबर प्रश्न ऐसा पहला राज्य जहां पीपी 3 ठो पी है, कितना है? 3 ठो पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रक बनाया गया है। तो रेलवे ट्रक दोस्तों पीपी मॉडल पर कहाँ बनाया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ बनाया गया है? तो ये दोस्तों बनाया गया है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केरल का कौन सा त्यौहार सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? तो मकर विलक्कू जो दोस्तों है दोस्तों केरल का सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो डी नंबर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है कि पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में विद्यमान होता है? तो ये दोस्तों 68% भाग जो होता है 68% ये मेंटल में विद्वान होता है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न मिलान वाला प्रश्न है। क्या है? मिलान वाला 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि माउंट लेमिंगटन जो है, माउंट लेमिंगटन ये कहाँ है दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी में। बी होगा। उसके बाद माउंट किलिमिंटू कहाँ है दोस्तों? ये है इंडोनेशिया में। उसके बाद चिमराजो ये कहाँ है दोस्तों? ये है इक्वाडोर में। उसके बाद माउंट ताल यह है फिलीपींस में। तो 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 13 नंबर प्रश्न राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में की गई थी? तो इसका दोस्तों शुरुआत 10वीं योजना के अंतिम चरण में किया गया था। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है किस देश के किसानों को फेल्ला कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो है मिस्र के किसानों को जो है फेल्ला कहा जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ओवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों ओवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या है? तो समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या है दोस्तों? इसकी जो है समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों पतझड़ वाले वन। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया तो ये किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कोलकाता को कहा जाता है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु।
ए नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्लास में आपको 1 से जो है 100 तक प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप लगातार इस क्लास के साथ जुड़े रहिए, आपको बेहद ही लाभ मिलेगा इस क्लास से। तो दोस्तों 21 नंबर, चलिए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न की 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या किया गया। अगस्त खत्म हो गया तो था आ जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी HIF की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम किस स्थान पर पहुंच गई है। तो भारतीय हॉकी टीम दोस्तों किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है 20 अगस्त 2023 को फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर किस देश की टीम ने विजेता बना। तो ये कौन बना है, स्पेन दोस्तों, कौन बना है, स्पेन, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो है बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने किसानों और किसान समूहों को जीनोम सीवियर पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। तो कितने किसानों को दोस्तों, ये 6 किसानों को घोषणा किया है, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में PP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है। तो इस नई योजना का क्या है नाम दोस्तों, PM ई बस सेवा, जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित प्रव्यय कितना है। तो इसका प्रस्तावित प्रव्यय कितना है दोस्तों, 15,000 करोड़ रुपया, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत है, कौन सा कथन जो है गलत कथन कौन सा है संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन है दोस्तों। पहला है कि इसने बड़ी संख्याएं समिति की मदद से काम किया, इनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है, सही बात है। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पड़ोसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, सही बात है। उसके बाद इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर गलत है। उसके बाद इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, यह संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित है, ये बात सही है। उसके बाद ये दोस्तों इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर किया जाता है, ये बात गलत है। तो सी नंबर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्दों को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने की सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन की मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये दोस्तों किसमें शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 14 तथा 16 में, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है दोस्तों, भूतपूर्व राष्ट्रपति, दोस्तों बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विधानसभा के सदस्यों के निर्णयों से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों, ये राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है, विधानसभा के बारे में बोल रहे हैं, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस आयोग की अस्थायी अंतरजातीय परिषद जो कि अंतर सरकारी परिषद के नाम से भी जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सकरिया आयोग, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं कि 33 नंबर प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, तो ये राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति के संतुष्टि पर, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्णयों से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा।
तो किसकी राय लेगा दोस्तों? निर्वाचन आयोग का। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? 1955 में बी.जी. खेरे की अध्यक्षता में। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 14 और 15, दूसरा है 19 और 20, तीसरा है 21 और 22 और डी नंबर है अनुच्छेद 20 और 21। किसको निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित किस राज्य में लागू होते हैं? किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये दोस्तों त्रिपुरा में लागू होता है। कहाँ? त्रिपुरा में। तो इसका जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है दोस्तों तिलहन, चावल, गेहूं और दाल हैं। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो किसको ऋण देने से है दोस्तों? ये है लघु कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम और दुर्लभ वर्ग। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये है करों से। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 1975 में। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो ये किसका कार्य है दोस्तों? ITDC। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में किसने किया था? तो ये दोस्तों किसने किया था? जॉर्ज अलेक्जेंडर सेकेंड ने। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खीरू, सम्फान एवं पोल पोट किस विचारधारा को मानते थे? तो किस विचारधारा को ये मानते थे दोस्तों? मार्क्सवादी। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 45 नंबर प्रश्न है, सुफन बोंग किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये किस नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों? ये पायलट लाओ। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 46 नंबर प्रश्न, अच्छन महाराज किस प्रमुख शास्त्र नृत्य से संबंधित कलाकार हैं? तो ये दोस्तों अच्छन महाराज किससे संबंधित हैं? कथक। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हैं 47 नंबर प्रश्न की प्रादेशिक सेना जो है कि स्थापना कब हुआ था? तो प्रादेशिक सेना का जो है स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1949 में। प्रादेशिक सेना के बारे में बोल रहे हैं 1949। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है कि रमन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। ए नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ली कार्बोजियर के स्थापत्यकार को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को सूची में इसको कब शामिल किया गया है दोस्तों? ये किया गया है 2016 में। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एल्वा वैली ड्रेसडेन जर्मनी को विश्व विरासत सूची से बाहर कब किया गया है? तो इसको सूची से बाहर दोस्तों 2009 में किया गया है। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि काकरिया झील भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, किस राज्य में स्थित है काकरिया झील?
तो ये दोस्तों अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है कि मादक द्रव्यों की सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कब मनाया दोस्तों? 26 जून को मनाया जाता है। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय केमिकल्स वर्ष घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया दोस्तों? 2024 को केमिकल्स। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शुक्र, नासिका तथा पंचायतन निम्नलिखित में से क्या था? तो ये क्या था दोस्तों? ये जो है मंदिर स्थापत्य संरचना में विभिन्न अंग। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न दोस्तों मिलान वाला प्रश्न है, इसको कैसे बनाना है? तो दोस्तों क्या है? गंधार कला। तो ये दोस्तों कुषाण से संबंधित है गंधार कला। जूनागढ़ दोस्तों रुद्रमन फर्स्ट से संबंधित है। मिलिंदोपन्नो मिनांडर से संबंधित है। उसके बाद जो है तक्षशिलालेख पतिक से संबंधित है, पतिक। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए होता था दोस्तों? होता था। तो ये किसके लिए? वेद के लिए। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है, अफीक लिखता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई, उसके पूरे 40 वर्षों के शासनकाल में, या किसके 40 वर्षों के शासनकाल में लोगों ने अकाल नहीं देखा? यह कथन लेखक ने किस शासक के बारे में कहा है? तो ये किस शासक के बारे में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है फिरोज तुगलक, जिसने नहर का निर्माण करवाया था। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों है 58 नंबर प्रश्न, बाज बहादुर और रूपमती की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका समाधि दोस्तों उज्जैन में है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल। तो दक्षिण का टोडरमल किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगातार देखिए। अगर यदि ऑफलाइन जो टेस्ट ज्ञान बिंदु में जाके नहीं दिए हैं तो ये क्लास को एक बार दो बार जरूर देखिए, बहुत इससे लाभ मिलेगा। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया? तो ब्रिजेंद्र नवनीत को, जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 61 नंबर बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शासक को जो है सीधा साधा दैत्य कहा जाता है? तो सीधा साधा दैत्य किसको कहा जाता है दोस्तों? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है कि 1765 से 1772 के काल को किस भारतीय इतिहासकार में डाकू राज कहा जाता है? किस इतिहास काल को किस भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा? तो इस किसने 1765 से 72 को डाकू राज किसने कहा है दोस्तों? के.एम. पनिक्कर ने। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो कब किया गया था दोस्तों, किसके सिफारिश पर? तो एकवर्थ आयोग की जो है सिफारिश पर। बी नंबर जो है सी नंबर सही आंसर होगा, सी नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1947 में आज़ादी से पहले किसकी अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन हुआ था? तो ये दोस्तों के.सी. नियोगी के जो है निरीक्षण के लिए जो है संबंधित अध्यक्षता में के.सी. नियोगी। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सन जो है 1892-93 में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने कहाँ गए थे? तो ये दोस्तों कहाँ गए थे? डरबन। कहाँ गए थे? डरबन।
डरबन, बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत वहीं से करना था, इसलिए किया गया था साबरमती की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है प्रकृति में शांत वातावरण में निवास स्थल बनाना, इसके लिए किया गया था। या रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना, इसके लिए किया गया था। या अहिंसा एवं धर्म की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, इसके लिए किया गया था। तो गांधी जी द्वारा दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए कितने राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृत की गई है। तो कितने राशि स्वीकृत की गई दोस्तों, 5 लाख प्रति वर्ष। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित झांकी में किस विभाग को प्रथम यहाँ होगा प्रथम क्या होगा प्रथम स्थान मिला। तो किसको मिला था दोस्तों, कृषि विभाग को। किसको मिला था, कृषि विभाग को। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों 12 अगस्त 2023 को खेली गई पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है। तो इसके विजेता दोस्तों भारत रहा था। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक हाउ प्रथम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक यानी लेखिका कौन है दोस्तों। तो ये हैं नीरजा चौधरी। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों 29 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि हैं अमित शाह। कौन है, अमित शाह। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 72 नंबर प्रश्न हाल ही में विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। शेरों को ट्रैक करने के लिए शेर सूचना। बी नंबर सही आंसर होगा। कौन सा ऐप है, शेर सूचना। 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों 14 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक देने की घोषणा किया है। तो कितने दोस्तों किया था। तो ये दोस्तों 21। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये दोस्तों हाल ही का और न्यू प्रैक्टिस सेट है। चलिए दोस्तों 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों 4 अगस्त 2023 का केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये किसको मंजूरी प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया ऑल इंडिया लिमिटेड। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 75 नंबर प्रश्न है कि अगस्त 2023 में भारत में पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका अनावरण कहाँ किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों है 76 नंबर प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो शतरंज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह थुट्टट को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये किसको सम्मानित किया है, कहाँ के हैं दोस्तों। तो ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। किसने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 78 नंबर प्रश्न देखिए। 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों डीएनए द्विगुणन की सही विधि क्या है। तो इसकी सही विधि क्या है दोस्तों, अधिपरिमित
अधिप्रेमित। ए नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जोड़ा दोस्तों अमरूद सरल फल ठीक है, आम जो है अस्टिफल सही है। उसके बाद जो है अनानास सेरोसिस, अनानास जो है सेरोसिस ये भी सही है दोस्तों। और सूरजमुखी संपुट ये गलत है, तो जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 80 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो है 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत हैं। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है अलसी, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों, टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट ये वास्तव में दोस्तों क्या होते हैं? ककड़ी बंसी होता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देखिए, 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 83 नंबर प्रश्न है कि किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है? तो किस औषधि के प्रयोग से दृष्टि भ्रम होता है दोस्तों? LSD, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, विज्ञान के किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? तो ये किस में है दोस्तों? जीवाश्म विज्ञान में, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 85 नंबर प्रश्न है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी हिमोजिनाइज किया जाता है। तो किससे हिमोनाइज किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेल्यूलोज। कौन सा पाया जाता है पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुरता से? वो सेल्यूलोज होता है दोस्तों। क्या है? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 87 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे महंगा पदार्थ क्या है? तो विश्व का सबसे महंगा पदार्थ दोस्तों एंडोहेड्रल फुलरीन है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये होगा प्राकृतिक गैस, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होता है? तो ये जो दोस्तों लिखा हुआ है ऊपर में जो है इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको प्रोटॉन भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान रहता है, नीचे द्रव्यमान रहता है। तो ये जो लिखा हुआ है AR, ये ऊपर में 18 है नीचे 38 है, इस तरह इसको लिखा जाता है। तो ये द्रव्यमान संख्या है, दोनों घटाएंगे 20 आएगा। ये दोस्तों जब घटाएंगे द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो निकलता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो 20 आ रहा है, तो 20 इसमें आ रहा है और 18 भी ये है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, तो 18 केवल बी में है, तो बी नंबर इस तरह सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 90 नंबर प्रश्न है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है? तो इसके एक वस्तु के जड़त्व के प्रत्यक्ष निर्भरता दोस्तों क्या है? द्रव्यमान पर। किसमें है? प्रत्यक्ष निर्भरता करता है द्रव्यमान पे, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न कि किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो उसका दाब कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा दोस्तों? 25%। कितना कम करने के लिए? 20% कम करने के लिए। और जैसे दोस्तों कि मान लीजिए 100 से 80 आए तो क्या करें? 20% कम कर दें। अब 80 से 100 में जाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे? तो 20 बढ़ाएंगे किस में? 80 में,
80 में 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ से कटा दीजिए, यहाँ ये कटा देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यहाँ से 5 तो 25% आ गया। इसको इस तरह बना सकते हैं कि 20% कम करने के लिए किताब कितना प्रतिशत बढ़ना होगा, तो 100 से 80 आए, 20% कम के लिए फिर 80 से 100 में जाने के लिए 20 बढ़ाएंगे, किस में, 80 में, तो ये हो जाएगा 25% बढ़ाना होगा। तो इस तरह दोस्तों क्या होगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी नंबर से आंसर होगा। इस तरह इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों, थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये दोस्तों काम करता है सीवेक प्रभाव पर, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो परिवर्तित आता किसके कारण ये होता है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होता है तो परिवर्तन आता है किसके कारण, तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये होता है आयाम में, किस में होता है, आयाम में, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 95 नंबर प्रश्न है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी शून्य में गमन नहीं कर सकता है, तो दोस्तों क्या है, ध्वनि एक ऐसा तरंग है दोस्तों जो शून्य में यानी निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 96 नंबर, ये मैथ के प्रश्न है, तो इसको कैसे हल करना है। जैसे कि दोस्तों दिया गया है कि एक परीक्षा में अर्जुन को 20 और 320 की मध्यानुपाती की गणना करने के लिए कहा गया था, अर्जुन को सही उत्तर क्या देना होगा, तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, √ए बी करते हैं, ए कितना है, बी है, बी कितना है, 320 है, तो 20 गुना 320 करेंगे तो देखिए 0 0 करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 32 दूना कितना होगा, 32 दूना 64, तो 64 का वर्गमूल 8 आया, 100 का वर्गमूल 0 आया, तो कितना आ गया, 80 कितना आया, 80, तो 80 क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यदि x - 1/x बराबर 15/4 हैं तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बेहद इस आसान तरीका से इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको जो है आसान तरीका से कैसे निकालेंगे, जैसे कि दोस्तों है कि x - 1/x, x - 1/x 15/4 है, तो ये 15/4 कैसे आया, तो इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 4 - 1/4 कर देंगे, 4 - 1/4 करेंगे तो 4 दूना 16, 1 घटा देंगे 15, तो ये आ जाएगा 15/4, तो ये यही जोड़ पूछ रहा है, तो ये प्लस में पूछ रहा है, तो प्लस वाला हम ज्ञात कर देंगे, प्लस केवल कर देंगे, तो इसको हल करेंगे तो 15/4 आएंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 4 चौक 16, 1 17, यानी कि कितना आ जाएगा, 17/4, तो इसको इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। सी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, 17/4, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 98 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति की आय जो है, आय यानी आय में क्या होता है, कमाए, आय में जो कमाता है 5, उसके बाद व्यय में क्या होता है, खर्च, व्यय में क्या होता है, खर्च, व्यय में 2, तो आय को व्यय में घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचत बचेगा, क्या बचेगा, बचत, तो बचत कितना हो रहा है, 3 में 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचत हो रहा है, 3 बचत हो रहा है। उसके बाद बचत 3 हो रहा है, उसके बाद बोल रहा है दोस्तों वह अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत करता है, कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है, 3 बचत करता है, कि कमाता कितना, 5, तो 3 बचत करता है 5 में गुना 100, प्रतिशत बोल रहा है तो 100 गुना कर देंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो 20, अब 20 से 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60, कितना आएगा, 60, तो ये कितना होगा, 60%, कितना आएगा, 60%, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 99 नंबर प्रश्न को ये कैसे हल करना है, ये रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, इसको कैसे हल कीजिएगा, तो 99 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 सभी में जो है एक ही जैसा है, 1 2 3 4 चारों बगल 8 तक दिया गया है, इसमें भी चारों बगल 8 तक है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 हैं, और बीच में देखिए सेम संख्या है, लेकिन 4 देखिए बीच में है 6 5 4 3, इसमें भी 3 4 सेम वही संख्या है, लेकिन क्या कर रहे हैं, इस इधर से लिखा है 3 4 5 6, इसको पीछे से लिखा है,
इसमें इसमें पीछे से लिखा है तो इसमें भी हम पीछे से लिखेंगे, तो बीच में क्या आएगा, पीछे से लिखेंगे तो 6 5 4 3, 6 5 4 3, 6 5 4 3 किसमें, सी नंबर में। तो ये इसको इस तरह से बनाना है। उसके बाद 100 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 100 नंबर प्रश्न है। चलिए रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। बोल रहा है दोस्तों, सचिन कमल जो है, सचिन कमल मोहन अरुण और राम 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, 5 ठो मित्र हैं। उसके बाद बोल रहे हैं दोस्तों, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, क्या है, सचिन जो है दोस्तों, सचिन 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 कमल से लंबाई में छोटा है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, और राम छोटा है किंतु राम से लंबा है, किंतु राम से जो है सचिन लंबा है, क्या है, राम से सचिन लंबा है, राम से सचिन लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, मोहन को ऊपर रख दिए, सबसे लंबा मोहन हो गया, सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है, मोहन सबसे लंबा है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। अरुण जो है थोड़ा छोटा है किससे, कमल से, कमल से थोड़ा छोटा है अरुण और थोड़ा लंबा है सचिन से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अरुण जो होगा, अरुण ये कमल और सचिन के बीच में हो जाएगा अरुण। तो 2 4 5 हो ही गया आदमी। तो सचिन से कौन दूसरे नंबर पर आएगा सबसे लंबा में, सबसे लंबा देखिए कमल है, उसके बाद देखिए सबसे लंबा मोहन है ऊपर में, ऐसे बोल रहा था, और उसके बाद कमल आ रहा है, बीच में ये दोस्तों अरुण आ रहा है। तो दूसरे स्थान पे क्या होना रहा है, कमल, कौन आ रहा है दूसरे स्थान पे, कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर कमल। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो है 100 से 100 के सभी प्रश्न का डिस्कस किए, और जितने भी प्रश्न सब का जो है सॉल्यूशन किए। तो दोस्तों इसी तरह जो है लगातार क्लास बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। दोस्तों अगर यदि आप जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो जो है हमारे ही चैनल पे जो रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो दोस्तों जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम के लिए वह बहुत ही बेहतर बुक हैं, सबसे बेहतर बुक हैं। अगर यदि आप तैयारी करते होंगे तो जानते होंगे, उस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक हैं, और जो है बेस्ट प्रैक्टिस सेट हैं। और ये जो है बिहार दरोगा दोस्तों, इसके लिए ये जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। लगातार आप बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जाएगा दोस्तों, और लगातार आप जो है बने रहिए। और इस क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तो अगले क्लास में। तो जय हिंद।